ओम। आइए सभी मिलके एक बार गायत्री मंत्र बोलते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि। श्रुतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारम् अवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। युवाओं को अंदर तक झकझोरने वाले एक प्रेरक के रूप में युवाओं का मार्गदर्शन करने वाले, अभी जिनका आपने संस्कारों पर प्रवचन सुना, प्रियवर आचार्य श्री प्रशांत शर्मा जी, हमारे कैथल के आर्य समाजों के सभी पुरोहित वर्ग, आर्य समाज के सभी अधिकारीगण, मातृशक्ति, सज्जनों, बच्चों, बंधुओं, युवाओं, थोड़ा सा समय है, इसका सदुपयोग करेंगे। आचार्य जी ने आपको बता दिया कि सारा खेल संस्कारों का है और ये जितने आयोजन किए जा रहे हैं ना, से सब आयोजन इसलिए हैं कि अभी वो संस्कार कुछ थोड़ा थोड़ा सा ठीक होना शुरू हो जाए। जब मैं शिमला में होता था तो हमारे एक वहाँ पे जो आर्य समाज के मंत्री थे, गीत गाते थे, मुझे वो बहुत अच्छा लगता था और उसकी मुझे सारा गीत याद भी नहीं हुआ क्योंकि मुझे गीत ज़्यादा याद होते भी नहीं, पर उसकी एक पंक्ति, हम जितना काम की चीज़ है ना उतना ही लेते हैं बस, क्यों ज़्यादा सामान रख करके चलने का कोई मतलब नहीं, सफ़र में बोझ ही हो जाता है। तो मुझे उनकी जितने मेरे काम की थी वो मुझे अच्छी लगी, वो मैंने याद कर ली थी और वो गाते थे, आते जाते सत्संग में इंसान बदल जाते हैं, आते जाते सत्संग में इंसान बदल जाते हैं, इंसान बदल जाते हैं, हैवान बदल जाते हैं, शैतान बदल जाते हैं, आते जाते सत्संग में इंसान बदल जाते हैं। ये बात मुझे अच्छी लगती थी और मुझे ये बात समझ में आई थी कि अगर सत्संग में आने से आपको नींद भी आती हो तो भी आते रहना, मुस्कुरा तो लो। नींद इस जमाने में आना सौभाग्य की बात है। बोले जी वो जाके सो जाते हैं, जाके सो जाते हैं तो जाने का क्या फायदा? मैंने कहा तुम्हें नहीं पता क्या फायदा। रोजाना जो नशे की दवाई है ना, जिन्हें नींद की दवाई कहते हो, नशे की दवाई होती है भाई, वो तुम्हारे वो नशे की दवाई छूट जाती है तो जाते रहो, सोते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ चारपाई पे नींद नहीं आती तुम्हें, अपने बेड पे डल्लपे के इतने मोटे गद्दे पे, और वहाँ आराम से तो धरती पे बैठ के आ जाती है, जरा सी प्लास्टिक की कुर्सी पे कमर लगा के आ जाती है।
आ जाओ। क्यों आ जाओ? संस्कार बनेंगे। और एक बात याद रखो, संसार में मनुष्य कौन होता है और पशु कौन होता है, इस आकृति से नहीं है उसका संबंध। मनुष्य वही है जो संस्कारित है। अगर संस्कारित नहीं है तो पशु ही है। लेकिन जो माएं होती है ना, ये सब माताएं नहीं होती, सब नहीं है माता, याद रखना। आप वैसे चेक कहे जाओ, पर वास्तविकता यह है कि जिनके बच्चे हैं वो सारी माता नहीं है। आप कहेंगे क्यों, हमने बच्चा पैदा किया भाई ना। जो बच्चे को पैदा करने वाली, उत्पन्न करने, उसका नाम जननी होता है। जननी माने जन्म देने वाली, और जननी तो मनुष्य के इतर भी होती हैं, वो तो जन्म देती हैं। तो क्या अंतर है आपके उसमें? माता बनना होता है। माता कैसे बनेगी? जब आप बच्चे को बनाएंगी। मातृ निर्मातृ भवती, संस्कृत के शब्द होते हैं। मातृ माने माता, निर्मातृ माने निर्माण करने वाली। आप कहेंगे मैंने तो किया, अपने पेट में से पाला है। कई बार माता बोलती है मैंने तुझे बना दिया, मैंने तुझे पाल दिया, मैंने तुझे जन्म दे। ये पगली, तुझे वहम हो गया। तुझे लगता है मैंने बना दिया, मैंने पैदा कर दिया। पैदा तो कर भी नहीं सकती, तुझे पता भी नहीं होता। बच्चा मां के गर्भ में होता है, आपको पता होता है मां जी कि आज बच्चा कितना बढ़ा, आज उसकी जो है उंगली निकलनी शुरू हो गई, आज उसका जो है ना मस्तिष्क बनना शुरू हो गया। आपको पता लगता है? फिर कैसे कह रही है? ये मिस्त्री मकान बनाता है, इसे पता होता है आज मैंने इतनी ईंटें लगा दी, इतने फुट चिन दिया, इतने मीटर दीवार उठा दी। पता होता तो बनाने वाले को तो पता होता है मैंने ये इतना बना दिया। अब नहीं लाना, माता जी आपको कह रहा हूं, अब नहीं लाना, बस इन्हें पिला के वापिस ले जाना। मुस्कुरा लो, अब तो मैं पिला रहा हूं, ठीक है? जब मैं पिला दूं फिर आप पिलाना। अब सुनो, आप कहेंगे प्यास लग गई, पर दिक्कत पता क्या है? एक के कारण सबका ध्यान उधर आ जाता है। हाँ या ना? हाँ। तो ये ना सोचो कि यहां किसी को, उससे सारा वातावरण बना हुआ जो है ना वो गड़बड़ हो जाता है। और सत्संग पता क्या है? एक लय का नाम है। साधना क्या है? एक लय का नाम है। प्रवचन क्या है? एक लय का नाम है। ज्ञान क्या है? एक लय का नाम है। नहीं, लय टूटते कुछ बचता है। तो इससे यही दिक्कत होती है। मुस्कुराओ। अच्छा, मैं क्या कहता मैं भूल गया। आप सुन रहे हो, कुछ तो वहीं पीछे थे कि माता होती है, उससे आगे बढ़ी नहीं कुछ तो। याद रखना, ये काम तो परमात्मा करता है। और जहां आपने बताया उससे एक कदम आगे में बढ़ गया था कि जो मिस्त्री है इसे पता होता है इतना बना दिया, पर मां को नहीं पता आज मैंने इसमें क्या बना। मां को ये भी नहीं पता कि गोरा है कि काला है, और मां को ये भी नहीं पता कि वो बुद्धिमान है या बुद्धू है। पता होता और फिर भी कहते मैंने बना दिया ना। वो काम तो परमात्मा का चल रहा है आगे। तुझे माता बनना है तो माता बनने का एक ही तरीका है, उसे दे। क्या दे? एक ही चीज देने की है। आप कहेंगे हमने दिया है। मैंने क्या दिया? अब पहले तो ये कहते थे कि हमने उसे रिमोट दिया है बहुत बढ़िया रंगीन टीवी वाला, अब कहते हैं हमने बहुत महंगे वाला मोबाइल दे दिया। दे दिया ना, अभी भी माता नहीं बनी। बोले मैंने उसके लिए संगमरमर लगा करके एक बहुत बढ़िया मकान दे दिया है, मैंने कभी नहीं बनी। बोले मैंने उसे बहुत अच्छा बैंक बैलेंस दे दिया, पिताजी भी बोल रहे हैं, मैंने कहा अभी भी नहीं। हद कर दी। आप कहें कि देने से
जो चीज देने की है वो देंगे तो बनेगी, और उसका नाम है, जिसकी चर्चा आचार्य जी ने करी है, वो है संस्कार। याद रखिएगा, निर्माण किससे होता है? निर्माण संस्कार से होता है। अगर आपने संस्कार दिए हैं तो आपका काला कलूटा भी दुनिया के लिए आदर्श बन जाएगा और दुनिया उसे याद करेगी। और अगर संस्कार नहीं दिए ना तो गोरा चिट्टा लंबा चौड़ा चकाचक कपड़े वाला भी तुम्हारी बदनामी कर देगा। ले माता बनना है तो माता बनने के लिए देना है, पिता बनना है तो पिता को भी बनने के लिए देना है। पर देने की चीज क्या है? जो मेरे प्राचीन ऋषियों ने, मेरे आचार्यों ने कही थी, वो देना है। और वो देने की चीज है संस्कार। आप तो सामान जोड़ते जा रहे हैं ना, आज के लोग नहीं, सामान जोड़ते जा रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, किसके लिए? अगली पीढ़ी के लिए, अगली पीढ़ी के लिए। मैंने बचपन में एक बात सुनी थी, ये बुजुर्ग जानते हैं, नई पीढ़ी भी सुनो। हमारे समय में जब हम छोटे थे तब कहा करते थे, सुनाया करते थे, अक्सर चर्चा होती थी कि पूत कपूत तो काधन सांचे और पूत सपूत तो काधन सांचे। अरे संग्रह किसके लिए कर रहे हो? बोले संतान के लिए। तो उपदेश किया गया था, पूत कपूत तेरा बच्चा अगर संस्कारित नहीं है तो काधन क्यों धन संचित कर रहे हो? सारा उड़ा देगा शराब में, सारा उड़ा देगा मटर गश्ती में। और पूत सपूत तो काधन सांचे, अगर तेरा संस्कारित पुत्र है तो क्या जरूरत नहीं है, वो तेरे को भोग ही नहीं करेगा, वो इतना समर्थ होगा अपने आप बना लेगा। भैया इधे काहे को सिरदर्दी ले रहे हो? तुझे जो समय मिला है उसमें लगाओ। उस समय क्या है? उस समय है कि आप इस जीवन में ईश्वर की भक्ति कर लो, इस जीवन में योग साधना कर लो, इस जीवन में अपने संस्कार बना लो। अभी हम कमरे में बैठे आचार्य जी कमल जी को एक बहुत बढ़िया बात कह रहे थे, मुस्कुराओ, आपको भी बता देता हूं। मास्टर जी आप मुस्कुराए नहीं, आपको नहीं मिलेंगे। अब सुनो, ये कह रहे थे कि अध्यात्म में चलने के लिए खोने को कुछ नहीं है। आनंद लीजिए, अध्यात्म के रास्ते पर चलने वाले के पास खोने को कुछ भी नहीं है। अगर 2 कदम चले हैं ना तो चले ही हैं, इस जन्म में 10 कदम चले तो चले ही हैं। आपका नुकसान क्या हुआ? अध्यात्म में चलने से नुकसान तो होता ही नहीं है, जितने चलोगे उतना, थोड़ा चले तो कोई बात नहीं है, पर चले हैं ना, वो आपको जितना भी चले उतना लाभ ही लाभ हुआ है, नुकसान कोई। इसलिए क्या करना कि जो परमात्मा ने दिया है समय, इस समय का सदुपयोग करें। सदुपयोग क्या है भाई? जितनी जीवन की आवश्यकताएं हैं सामान्य, उतनी अवश्य प्राप्त करते चले, उसका मानना नहीं है। क्योंकि साधन के बिना साध्य माने लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। मैं कुरुक्षेत्र से चला और रास्ते में अगर बस खराब हो जाती तो मैं आपके यहां समय पे नहीं आ सकता था। साधन चाहिए, ठीक साधन चाहिए। कैसा चाहिए? साधन ठीक चाहिए। पर याद रखना, वो बस बहुत अच्छी थी जिसमें मैं आया, और जब यहाँ मैं बाईपास पहुँचा, पवन जी को तो मैंने बोल दिया, पवन जी मैं यहाँ बाईपास उतरने वाला हूँ, पर उसकी सीटें, उसका सारा इतना नया बिल्कुल पेंट हुई थी, और मेरे में यार बैठा रहना बहुत अच्छा लग रहा है। चलेगा? नहीं चलता। यही बात है। इसलिए जीवन में जितना आपकी आवश्यकता है उन्हें पूर्ति करते चलो, किंतु आप उसी में फंस के रह जाएं। और जिस काम के लिए आए, सुबह एक, पता नहीं आपको याद है कि नहीं, सुबह आचार्य जी ने एक बात कही थी कि भाई आपको गाड़ी दी कि जाओ हवन सामग्री लेके आ जाओ। याद आया किसी को? हाँ, इसका मतलब आपकी याददाश्त है। तो सामग्री लेके आ जाओ। अब भाई वो सारे में घूमा फिरा, सारे काम किए, पर सामग्री नहीं लाया। गाड़ी बहुत बढ़िया थी, गाड़ी नई थी, गाड़ी सुंदर थी, सारा कुछ था। याद रखना, हमारा यही तमाशा हो रहा है। परमात्मा ने मनुष्य का जीवन हमें ये दिया था कि तुम अपने आप को कहां ले जाओ? उस आनंद की प्राप्ति के लिए प्रयास करो, पुरुषार्थ करो, मेहनत करो, उसे प्राप्त करने के लिए आप लग जाओ। और वही है असली जीवन का उद्देश्य।
चाहे उसे आप मोक्ष की प्राप्ति का हो, चाहे आप उसे ईश्वर की प्राप्ति का हो, चाहे आप उसे आनंद की प्राप्ति का हो, ये सब चीजें अलग नहीं है। सब चीजें अलग नहीं हैं। आप कहें क्यों? ईश्वर अलग है, आनंद ईश्वर का है, तो ईश्वर का आनंद तो अलग अलग हुई। क्यों जी? आग और आग की गर्मी अलग अलग है क्या? हाँ या ना? अगर गर्मी नहीं है तो आग हो सकती है क्या? इतना तो बता दो। हो सकती है? तो याद रखना, गर्मी ही का नाम आग है, आनंद ही का नाम ईश्वर है, और उसी का नाम मोक्ष है। तो मनुष्य का जीवन जिस काम के लिए मिला, आप उसके लिए ना अपना प्रयास करते हो, और जिन्हें आप कह रहे कि मैंने पैदा किया है, आप उसे भी नहीं कर रहे हो। तो क्या करें? दो काम करते चलो। क्या करते चलो? दो काम। एक तो अपने जीवन को इस रास्ते पे, अध्यात्म के रास्ते पे, इस मोक्ष के रास्ते पे, ईश्वर प्राप्ति के रास्ते पे, भक्ति के रास्ते, नाम जो आप कहो, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं, इस रास्ते चलाते चलो, बढ़ाते चलो। और दूसरा, अगली पीढ़ी को संस्कार देते चलो। अगर ये दो काम करते चलेंगे तो आपका जीवन एक बढ़िया जीवन होगा। अगर आप ये दो काम नहीं करते, आप कितना बढ़िया मकान बना लेना, कितना बढ़िया सामान जोड़ लेना। मैंने तो भाई आज के युग में ये भी देखा, क्योंकि जो हिंदू होता ना, हिंदू कौन, डर क्यों रहे हो, बोल दो। हाँ, ये हिंदू वो होता है जो दूसरों के लिए कमाता है। याद रखना, हिंदू के तो घर में बच्चा है, कितना है? एक दो, एक दो, एक दो, बस। और मकान 5 6 7 8, 5 6 7 8, 5 6 7 8। दुकान एक यहां, एक वहां, एक वहां, एक वहां। कौन वो करेगा? तुम्हारा बच्चा निकलता है, एक बम्बई गया, एक बंगलोर गया, बच्चा विदेश गया, बेटी विवाह हो गया, गई, और तुम बूढ़ा बढ़िया घर में। ये हिंदू का हर घर वानप्रस्थ आश्रम हो गया, याद रखिएगा। हिंदू का हर घर वानप्रस्थ आश्रम हो गया, आपको छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप लगे हुए हैं। अरे इतना कर रहे हो, मैंने देखा है आजकल स्थिति बन गई है, बच्चों को संस्कार नहीं दिया तो आपका बहुत प्यारा, जो आपने बड़े प्यार से बनाया था ना, आपको छोड़ करके जाना पड़ता है। देवी देवता जब तक इकट्ठे, तब तक अपने उस पुराने घर में हो जिसे आपने अपने पसीने की कमाई से बनाया। किंतु अब बच्चा तो बाहर है। अब जब दो में से एक चला गया, कोई सा भी, कल्पना कर लेना, जब दोनों में से कोई सा एक चला गया, बूढ़े बुढ़िया में से, अब क्या हो गया? आप पराधीन हो गए, और जिस घर को आपने अपने पसीने से और बहुत मेहनत से बनाया ना, वो छोड़ करके आपको कहां धक्के खाने पड़ते हैं। आप नहीं चाहते थे मैं घर छोड़ के जाऊं। तमाशा क्या कर रहे हो? तमाशा ये कर रहे हो क्योंकि संस्कार जो है ना, उन संस्कारों से संस्कृति बनती है, याद रखना। और संस्कृति के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते, मुझे इतना कहना है, और कुछ नहीं कहना समय के साथ। मैं संस्कार की बात इसलिए करता हूं, संस्कार के बिना संस्कृति नहीं टिकती, और संस्कृति के बिना जीवन नहीं टिक सकता, याद रखिएगा। ये राष्ट्र नहीं टिक सकता, याद रखिएगा। ये सारा तमाशा यहां चल रहा है, और जितने मिनट हैं उतने मिनट में मैं केवल एक जो मूल जिसे मैं कहना चाहता हूं वो कह के समाप्त कर दूंगा। वो ये है कि आप अपनी कोठियां बनाते चलो, बच्चे बाहर होंगे, और इन कोठियों के मालिक कोई और होंगे। ध्यान देना, कौन होंगे आपको तो मैं बता देता हूं, साफ साफ बता देता हूं, क्योंकि मेरी आदत छुपा के रखने की कुछ भी नहीं है। मुझे कब पता चला? उत्तर प्रदेश में सहारनपुर जिला है, आपने नाम सुना होगा। सहारनपुर जिला में एक कस्बा है गंगोह। उस गंगोह में हिंदू और मुसलमानों की आबादी 80 और 20 है, यानी हिंदू 20% है, मुसलमान 80% है। आपको समझ आएगा आज समाज क्या चाहता है और ये संस्कारों की बात क्यों करता है।
वहां की एक घटना ने मुझे कुछ और बना दिया। एक महिला मुसलमान नहीं थी, वो डॉक्टर के गई, गर्भवती थी, डॉक्टर हिंदू था, और उसके पास जाकर के उसने कहा, दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि ऐसा है, स्थिति बड़ी पेचीदा है और दो में से एक बचेगा, ये तो बच्चा बचेगा या मां बचेगी। ये कहती हैं नहीं दोनों को बचाओ। वो बोला नहीं, एक बचेगा, या मां बचेगी या बच्चा बचेगा। तो मैं सोचता हूं, डॉक्टर ने सलाह दी, मैं सोचता हूं कि ऐसा है, अगर आप बच जाएंगी तो बच्चा फिर हो जाएगा, तो बच्चे को वो कर देते हैं और आपको बचा देते हैं। वो ना बच्चा बचाना है। ये बोला तेरा जीवन खतरे में, ना बच्चा बचाना है। जब नहीं मानी, इसने अनपढ़ थी, इसने कहा कि चलो इसे और समझा। इसने कहा कि देखो एक बात समझो, तुम गरीब आदमी हो कि हाँ, तो कितने लोग हैं घर में, बच्चे और हैं नहीं तेरे जो इसे जिद करिए बचाने की। उन्होंने कहा 8 हैं। 8 हैं? 8 हैं? अरे फिर 8 हैं तो इसे काहे को जिद करें? नहीं, इन्होंने सोचा कैसे समझे। उन्होंने कहा एक बात सुन, 8 हैं और तुम दोनों हो, तो तेरा पति क्या करता है? ठेली लगाता है। ठेली लगाता है तो फिर इतने लोगों को खाने को कहां से देगी? तो सुन लेना, कानों को साफ करके सुनना ये बात, फिर उतने 6 बज जाएंगे। तो कहती है कि हमारे जमात वाले आए थे, हमारे जमात वाले आए थे और ये कह रहे थे कि खाने को तो अल्लाह देगा, अल्लाह देगा, तो खाने को तो अल्लाह देगा, बच्चे को बचाना है। उन्होंने सोचा ओ ये भी नहीं माना। उन्हें और तरीका अपना, अच्छा तेरे घर कितने? एक कोठा है। एक कोठा है। बोले फिर एक बात बता, 8 बच्चे तेरे पहले से हैं, 2 तुम हो, 10 एक हो जाए 11। इतने लोगों को मकान कहां से दोगे, घर कहां से लाओगे? तो सुनना बहुत ध्यान से, अनपढ़ थी इसलिए बोल गई। कहने लगी हमारे जमात वाले आए थे और ये कह रहे थे कि जितने ये हिंदुओं की कोठियां हैं ना, कुछ समय के बाद सारी तुम्हारी होंगी, ये सारी हमारी होंगी, तो सारे हमारे हैं, हमारे जमात वाले आए थे। उन्होंने बताया ध्यान देना, ये है संस्कार, ये है माइंड वॉश। उन्हें बता दिया। और तुम सोच के रखना कि बूढ़ा बूढ़िया अकेले रहते हो। पहले कई बच्चे होते थे, एक बाबा बन गया, एक गुरुकुल में चला गया, आचार्य बन गया, एक ने जो है ना गुरुकुल खोल लिया, एक IAS बन गया, एक नौकरी में वैसे चला गया, एक खेती में लग गया, एक मजदूरी। बच्चा घर में माँ बाप के साथ रहता था। परंपरा से कोठियां हजारों सालों से चली आई, हजारों सालों की कोठियां नहीं है कैथल में भी हैं, और वो रह रहे हैं। लेकिन अब वो कोठियां उजड़ने लगी, अब वो कोठियां उजड़ने लगी, क्योंकि आपने ये बना लिया हमें संतान नहीं बनानी है। और एक बात कह के समाप्त कर दूं, घड़ी अपनी जगह पहुंच चुकी है। आप एक भी बच्चा पैदा ना करो, इस देश की जनसंख्या बढ़ती ही चली जाएगी, वो कम होने वाली, याद रखना। इसलिए सारा ठेका तुम ही लेके बैठो, तो अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार रहे हो। इसलिए मुझे ये कहना है कि वो जो संस्कार हैं उससे माँ बनोगी। माता निर्माण करने वाली होती है, और निर्माण माने संस्कार देना होता है, और संस्कार से संस्कृति बनती है। संस्कृति के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। हमारा आधार, हमारा राष्ट्र, हमारा अस्तित्व, मेरा और मेरे राष्ट्र का अस्तित्व मेरी संस्कृति से है। अगर आपको अपना अपने राष्ट्र अस्तित्व चाहिए तो अपनी संस्कृति को बचाओ, और संस्कृति को अगर बचाना है तो माँ पिताओं संतान को संस्कार देना। अगर आपने ये किया ना, तो सच कहता हूँ आपका जीवन सफल होगा। ये राष्ट्र भी माना जाएगा कि आपने राष्ट्र के लिए किया, अन्य तो जो चल रहा है चलता रहेगा। विचार आप करना। वैसे विचार करने की बहुत कम गुंजाइश है, क्योंकि परीक्षा आपके आचार्य जी ने ले ली थी कि सुबह की बात पे विचार किया कि नहीं किया, तो एक भी हाथ नहीं उठा था। फिर भी ये है, तो महात्मानंद स्वामी जी को किसी ने कहा, स्वामी जी महाराज आप इतने अनमोल मोती बिखेर रहे हो। वो जो प्रवचन करते थे मोती, आप इतने अनमोल वो मोती बिखेर रहे हो। तो स्वामी जी ने एक बात कही थी, महात्मानंद स्वामी जी कहते हैं
अरे मैं तो मोती बिखेर रहा हूं, पर इसे चुंगेंगे तो हंस ही, कौवा नहीं इन्हें चुन सकता भाई। इसलिए याद रखना भाई, इनका काम तो मोती बिखेरना है, विचार देना है, चिंतन देना है। आगे आपका काम है, आप उस पर कितना करेंगे, जितना करेंगे उतना मिलेगा। निशब्दों के साथ वाणी को विराम। और आर्य समाज कैथल के आप सब अधिकारियों को मैं बधाई देता हूं। आपने एक अच्छा कार्यक्रम आयोजन किया है और इस नए भवन में अपना बढ़िया कार्यक्रम प्रारंभ कर दिया है। उन्हें आपके लिए बहुत